नमस्कार दोस्त। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं मैथ में सरफेक्स एरिया एंड वैल्यू में ये इस तरीके के लैंग्वेजेस सवाल लेकर के आया हूं, जो कि आप लैंग्वेज को देख करके आपको समझ में नहीं आता है कि क्या करें, इस सवाल को बनाएं या नहीं बनाएं। तो आइए मैं आपके सामने इस तरीके के इस सारे सवाल को सॉल्व करूंगा कि आपको लगेगा कि यह सवाल चंद सेकंडों में बन जाता है। तो आइए इसी के साथ मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं सवाल को। सवाल में दिया हुआ क्या है कि सवाल में दिया हुआ है कोई कार्ड के दो बॉक्स भिन्न साइज बनाया जाता है। कोई कार्ड का जो कार्ड का है जो वो भिन्न साइज के दो बॉक्स बनाया जाता है। तो बड़े बॉक्स का बीमारी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। छोटे बॉक्स जो बनाया जाता है उसकी बीमारी दिया है 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। कुल पृष्ठ सतह का 5%। कुल पृष्ठ का सतह जो होगा वह 5% है। ठीक है, 5%। कोई कार्डबोर्ड, ठीक है, कार्डबोर्ड ओवरलैपिंग के लिए ही वांछित है। यदि कोई बोर्ड की कीमत 20 रुपया है, कोई बोर्ड की कीमत अगर 20 रुपया है तो प्रत्येक 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, तो प्रत्येक प्रकार के 200 बॉक्सों की आपूर्ति की कुल खर्च क्या होगा? एक्सपेंडिचर मतलब खर्च कितना होगा? क्या कहता है कि दो कार्ड का जो है बॉक्स बनाओ, वह 2 बॉक्स बनाओ। ठीक है, उन दोनों बॉक्स में से एक बॉक्स का बड़ा साइज है जिसका कि बीमारी जो है 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। और छोटे बॉक्स फिर बनाओ उसको 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का बनाओ। उसके बाद क्या कहता है उसके कुल पृष्ठीय सतह जो बना है उसके कितना है? 5% का क्या है? ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग किया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहता है कि वह उनका जो है कोई बोर्ड का कीमत जो है 20 रुपया है। कोई बोर्ड का कीमत कितना है? 20 रुपया है। तो प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक प्रकार के 200 बॉक्स के खर्च कितना होगा ये बताने के लिए कहता है। तो आइए इसी के साथ हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। एकदम तुच्छ सवाल, एकदम बेस्ट तरीके से मैंने यहाँ बेस्ट क्वेश्चन लिखा हूँ इसीलिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं सवाल को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में से हल, ठीक है, सॉल्यूशन में से हल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्या है। या माना पाना कुछ नहीं लिखना है, एकदम सिंपल दिया हुआ। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ तो वह क्या किस में आता है? घनाभ में आता है। तो घनाभ का मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया हूं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं। क्या है? बड़े, है ना, क्या कार्ड बोर्ड है ना की लंबाई, ठीक है, लंबाई कितना है? 20 सेंटीमीटर का है। उसके बाद क्या है? चौड़ाई कितना का है? 15 सेंटीमीटर का है। ऊंचाई कितना का है? 5 सेंटीमीटर का है। ये तो मैंने देख लिया। अब हमको क्या देखना है? अब क्या करना है कि यह क्या कहता है कि बड़े बॉक्स के पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। ये क्या लिखेंगे? डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको मालूम है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L × B + B × H + H × N। ये होता है, मैंने बताया। तो इसका हमको मालूम है, यहाँ से इसका वैल्यू पुट करेंगे। L का वैल्यू कितना है? 20, है ना, मल्टीपल B का वैल्यू कितना है? 15 + 15 मल्टीपल H का वैल्यू कितना है? 5 + 5, H का वैल्यू कितना है? यहाँ से 5 मल्टीपल L का वैल्यू कितना है? 20। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसका मल्टीपल करो और उसके बाद एडिशन कर दो। उसके बाद यहाँ से 2 से मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ से देख लो, यहाँ से पहले इसको लिखते हैं। 20 15 300 हो जाएगा, प्लस 15 5 75 हो जाएगा, 20 5 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखोगे 2 मल्टीपल, अब इसको टोटल जोड़ दो। 400 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा, 475 हो जाएगा। तो इसको लिखोगे यहाँ से, तो इसका कितना हो जाएगा? 5 × 10 7 × 14 5, है ना, क्योंकि एक हासिल है। ठीक है,
8 1 9 कितना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने निकाला किसका है, बड़े का, है ना, क्या है, बड़े बक्से, ठीक है, बड़े बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। अब क्या करना है, फिर से इसका छोटे बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, इसका लगाएंगे 2, फॉर्मूला तो मालूम है ना, फॉर्मूला तो मालूम है। और इसके बाद डायरेक्ट इसको लिखेंगे। अब देखो यहाँ से इसकी क्या दिया हुआ है, इसकी लंबाई दिया हुआ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया हुआ है, ठीक है। छोटे बॉक्स का कितना है 16 इंटू 12, है ना, 16 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 16, ये है। तो इसको कैलकुलेशन करोगे, इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा तुमको 192, है ना, इसका मल्टीपल 192 हो जाएगा। और इसका कितना होगा 48 प्लस 64, ये हो जाएगा। अब इसका क्या करोगे, इसको जोड़ दो, ठीक है, उसके बाद इससे मल्टीपल कर दो, 8 4 12, है ना, 12 12 2 14, 4 10 9 19 19 1 20 0 2 1 3, तो इसका कितना हो जाएगा 806 सेंटीमीटर, यानी कि 608 सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या करना है कि अब करना है क्या, सतह क्या, ये सतह, ये पृष्ठ सतह, है ना, पृष्ठ सतह, है ना, इसका पृष्ठ सतह, पृष्ठ सतह, है ना। पृष्ठ सतह कैसे निकालोगे, पृष्ठ सतह निकालोगे बड़े, है ना, बड़े बॉक्स, बक्से, है ना, बड़े बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस छोटे का, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं बड़ा का वैल्यू कितना है। बड़ा का वैल्यू यहाँ से 950 प्लस छोटे का कितना है 608 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको जोड़ दो, इसको जोड़ने के बाद हम क्या मिलता है हमको, देखो 8 हो गया, यहाँ से 5 हो गया, यहाँ से 6 9 6 15 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, 1558 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए इसी के साथ आप फिर हम लोग आगे लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ तक आप नोट कर चुके होंगे। तो अब हम लोग फिर इसके आगे बढ़ेंगे और इन सारे सवालों को हम लोग बेहतरीन ढंग से सॉल्व करते हुए निकलते हैं, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ तक कि आपको समझ में बेहतरीन तरीके से आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्या, वहाँ से देखते हैं क्या, ओवर, यहाँ से देखो ना 5% अतिरिक्त कोई बोट ओवर लैपिंग है ना, ओवर लैपिंग कितना का 5% मतलब प्रत्येक, प्रतिशत का मतलब होता है तो प्रत्येक के ऊपर में 100, यानी कि 1% की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमको समझ में आ गया। तो ये देखो सतह, ये सतह का ही बात कर रहा है ना, किसका बात कर रहा है, सतह का ही बात कर रहा है, सतह है ना, इसका पृष्ठ क्या, और मैं लिख देता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। तो अब हम लोग इसका वैल्यू कितना निकाले हैं 1558 निकाले। तो यहाँ से लिखो 1558 मल्टीपल 5% का अकॉर्डिंग
0। ठीक है, यहाँ तक आप समझ में आ गया। तो इसको काट दो 2 से, 50 ये तो कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 9 दूना 18 कट गया यहाँ से। अब समझ में आ गया, ये से काट दो, यहाँ से 10 से कट गया, ये यहाँ से कट गया, 7 7 9 बट्टा 3 यहाँ से हो गया, पॉइंट लगा, यह हो गया। अब देखो यहाँ से 10 1 0 आता है, तो यहाँ से लिखोगे 7.9। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा इस सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर में, यहाँ तक को आपको समझ में बेहतरीन तरीके से आ गया होगा। इसको मिटाता हूँ और आगे हम लोग देखते हैं, है ना। अब यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से, और हमारा क्लियर भी हो गया, है ना, और हमारा क्या हो गया, क्लियर भी हो गया। अब क्या कहता है कि कुल पृष्ठ सतह कैसे होगा। पहले तो सतह इसका निकाले थे, 1558 हो गया था, और उसके बाद क्या निकाले हैं, पृष्ठ ओवरलैपिंग जो किया गया है 5% का, वह निकला कितना है, 77.9 सेंटीमीटर का है। तो यह क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे, किसको जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ देना है। किसको जोड़ोगे, दोनों को, बॉक्स को बनाए गए और ओवरलैपिंग, है ना, बक्से को बनाए गए और ओवरलैपिंग, है ना, ओवरलैपिंग। ठीक है, यहाँ से है 1558 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस उसके बाद कितना 7.79 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये 9 तो रहेगा ही, सेंटीमीटर रखो। उसके बाद देखो यहाँ से 0.8 है ना, 8 5 13 है ना, 8 5 कितना हो जाएगा, 8 5 सॉरी 7 8 8 7 15 5 है ना, 8 यहाँ देखो 7, ये क्या है 7 5 12 है ना, 12 1 13 है ना, 12 1 13 बचा कितना, 12 1 13 1 4 सॉरी 5 है 6 हो जाएगा 1। यह हो गया इसका सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, कितना 1635.9 यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में समझ में आ गया। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो अब हमको दिया गया क्या कहता है कि कोई बोर्ड की कीमत 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। कोई बोर्ड की कीमत क्या है, पर 20 मीटर प्रति वर्ग के हिसाब से है। तो उसके अकॉर्डिंग में जाएंगे, तो यहाँ से मिटा देता हूँ, यहीं से लिखता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि फिर नीचे में लिखूंगा तुरंत मिटाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखेंगे, क्या देखेंगे, 1 मीटर स्क्वायर क्या बोर्ड की कीमत है ना, कीमत कितना है 20 रुपये, कितना है 20 रुपये। ठीक है, कितना है 20 रुपये। तो 100 मीटर स्क्वायर डॉट मतलब बोर्ड की कीमत कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 इंटू यानी कि 20 इंटू 100 रुपीज़। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब हमको क्या कहता है कि कुल पृष्ठ का है ना सतह, ये क्या है कुल पृष्ठ का सतह। अब से यहाँ से लिखोगे कुल पृष्ठ सतह, मतलब कुल पृष्ठ सतह कितना है, वो हमारा निकाले हैं 16 3 × 5.9 सेंटीमीटर स्क्वायर का, वो कितना है 20 इंटू 100 रुपीज़ के है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अब उसके बाद इसको मिटाता हूँ मैं। अब देखो, तो ये 1 का कितना हो जाएगा, 1 का
एक का मीटर में चल रहा है, सेंटीमीटर में, है ना, सेंटीमीटर में चल रहा है। एक का कितना हो जाएगा, एक का सेंटीमीटर में, ठीक है। एक का सेंटीमीटर में हो जाएगा ये कितना, 20 इंटू 100 मल्टीपल, ये ऊपर चले जाएगा 1635.9। यहाँ से देखो पॉइंट को हटाओगे 10 लगा देना, एक काटा दो, यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया, तो इसको काट भी दो, यहाँ से 50 हो जाएगा। अब यहाँ से 5 तिया 15, है ना, 3 से कट गया, 5 तिया 15, 5 दूना 10 कटेगा, 5 सत्ते 35 कटेगा, पॉइंट एक बार से काटोगे यहाँ से, है ना, एक बार से काटोगे इसे, 4 होगा, है ना, 8 पंचा 40 हो जाएगा, ठीक है, 8 पंचा 40 हो जाएगा। तो ये हो गया 327.18 रुपये हो जाएगा, है ना, 327.18 रुपये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा अब तक की बेहतरीन तरीके से। तो अब हम लोग देखते हैं क्या कहता है कि कोई बोर्ड की कीमत इतने प्रति वर्ग मीटर है, तो प्रति एक प्रकार के 200 बॉक्स की कुल खर्च कितना होगा, ठीक है। 200 बॉक्स की कुल खर्च बता रहा है। 200 बॉक्स की कुल खर्च को हम लोग कैसे निकालेंगे ये देखते हैं, ठीक है। एक का कीमत निकाले हैं, केवल ये एक का कीमत निकाले, किसका निकाले, एक बॉक्स का, यानी कि एक प्रकार के बक्से एक प्रकार के बक्से का कीमत है, किसका है, एक प्रकार के बॉक्स की कीमत। अब यहाँ क्या कहता है, अब क्या कहता है, 200 का कीमत, बक्से की कीमत, है ना। तो क्या करोगे, इसको मल्टीपल करा दो, 327.18 मल्टीपल 200 यहाँ से ऐसे दिखाई दे रहा है, ये करोगे ये क्या हो जाएगा, अपने आप हट जाएगा, और इसके बाद इसको मल्टीपल करा दो। इसको मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो डायरेक्ट लिख दो, यहाँ से डायरेक्ट क्या लिखोगे,